जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। किताब जो है वो है सोशल साइंस की किताब, क्लास छठी की। बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। ये क्लास 6 की किताब है, सोशल साइंस की किताब है। तो इसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से डीपली पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को जो है मैं डिस्कस करूँगा, कुछ भी मैं मिस नहीं करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको मैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चैप्टर 2। ठीक है, ये है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब डाइवर्सिटी का मतलब मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ ऑलरेडी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी आपसे कुछ भी ऐसी चीज़ जो भिन्न है, अलग है। ठीक है, किसी भी तरीके से अलग हो, चाहे कोई आदमी जो है उसने दूसरे तरह के कपड़े पहन रखे हों, कुछ और प्रकार की जो चीज़ खाता हो, ठीक है, उसका खान पान अलग हो, मतलब ठीक है, तो मतलब कि वो नौकरी कुछ और करता हो या भाषा कुछ और बोलता हो, तो किसी भी तरीके से जो है डाइवर्सिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जो है उसको जान सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि जब ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तो क्या ऐसा भी कभी होता है कि जो लोग हमसे अलग होते हैं उन्हें छेड़ा जाता है, कभी उन पर हंसा जाता है, ठीक है, या फिर उन्हें जो है अपने साथ में मिलाया नहीं जाता अपने ग्रुप के अंदर? ऐसा कभी होता है? जी हाँ, ऐसा भी बहुत बार होता है। ठीक है, और फिर जो है हमें दुख होता है कभी, या फिर हमें गुस्सा आता है, हेल्पलेस फील होता है कि हम करें भी तो अब क्या करें। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ से हैं, हम जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा खान पान है, हमारी जो भाषा है, ठीक है, वो हम ऐसे बदल नहीं सकते। वो हमारी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और अगर कोई इसको एक्सेप्ट ना करे तो हमें दुख फील होता है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, जो कि एक ये जो एक सिचुएशन होती है, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन होती है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाते बहुत बार। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? इसी बारे में इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार जो है एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम ध्यान से अच्छे से जानेंगे। ठीक है, हम इस बात को भी जानेंगे कि कैसे जो हैं ये जो सिचुएशंस होती हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये इनइक्वालिटीज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हमारी जो इनइक्वालिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है, उसी से ये चीज़ कनेक्टेड होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। डिफरेंस एंड प्रिजुडिस। ठीक है, डिफरेंस और प्रिजुडिस, इसका मतलब क्या है यहाँ पर अब देखते हैं। देखो, ऐसी कई सारी चीज़ हैं जो हमें हमारी आइडेंटिटी देती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि कहाँ हम रहते हैं, कैसे रहते हैं, भाषा कौन सी बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, खेल क्या खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी एक आइडेंटिटी है बेसिकली, समझ रहे हो, और जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए एक व्यक्ति को। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं? ये इन्फ्लुएंस होती है हमारी ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, जो मैं पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि जैसा जो व्यक्ति है अगर पहाड़ों में रहेगा तो वो वैसे ही कपड़े पहनेगा, वहीं की भाषा बोलेगा, वहीं का उसका खान पान होगा। ठीक है, हिस्टोरिकली भी जो है वो जो ये चीज़ें होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हिस्ट्री से ही कुछ ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं तो वो मतलब कि उसमें प्रॉबिलिटी है कि वो अब भी जो है वही ट्रेडिशन चल रहे होंगे। ठीक है, प्रॉबिलिटी जो है वो ज़्यादा है कि जो ट्रेडिशंस कंटिन्यू हो रहे हैं वो अब भी आप उनको फॉलो करते होगे। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो है दोनों जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी आइडेंटिटी को बेसिकली। ठीक है, हम कौन हैं। अब क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ठीक है, कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आठ आठ प्रकार के जो ऐसे रिलीजन हैं, मेजर रिलीजन जो दुनिया में फॉलो करे जाते हैं, वो भारत में भी फॉलो करे जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप डाइवर्सिटी को देख रहे हो, समझ रहे हो आप डाइवर्सिटी को, कि भारत में कितनी डाइवर्सिटी है कि पूरी दुनिया में जो 8 मेजर रिलीजन हैं, ठीक है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम और जो है
ज्यूज़ का जो रिलीजन है जुदाइज़्म, ठीक है, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी, ठीक है। फिर ये जो ऐसे मेजर रिलीजन्स जो हैं ये सारे जो हैं फॉलो करे जाते हैं भारत में भी, ठीक है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम, ठीक है, इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और इसके अलावा हमारे पास 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो हैं देश में बोले जाने वाली अलग अलग लोगों के द्वारा, ठीक है। और उसके साथ में अगर हम बात करें कि गाने की, नाच गान की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 100 से ज़्यादा तो अलग अलग प्रकार की डांस फॉर्म्स हैं। समझ रहे हो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है कि मतलब अगर आप एक स्टेट से, लद्दाख से अगर आप मणिपुर या मेघालय चले जाओ तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट डांस फॉर्म दिखेगा, लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है एक मिज़ोरम में रहने वाले व्यक्ति की अलग होगी उस व्यक्ति से जो लद्दाख में रहता है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? तो बिल्कुल सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, पहनने में डिफरेंस आ जाता है, क्लोथिंग जो होती है, डांस जो नाच गाने होते हैं, ठीक है, जो गाने गाते हैं, जो चैंटिंग करते हैं लोग, या फिर जो त्यौहार मनाते हैं, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। अगर आप एक स्टेट से जो है दूसरी स्टेट जाते हो या फिर अगर एक स्टेट के अंदर भी थोड़ा सा ट्रैवल करते हो तो आपको ये चीज़ दिखने में आराम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा ही सेलिब्रेट नहीं करी जाती, जैसे हम पहले अभी बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो है इसी वजह से होती है, मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें वो इस वजह से होता है कि हम जो है सेफ फील करना चाहते हैं, सिक्योर फील करना चाहते हैं कि भाई हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो हमारी तरह दिखते हों, हमारे जैसा बात करते हों, पहनते हों और हमारे जैसा सोचते हों। मतलब कि बहुत बार हम इन जो चीज़ें हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको अकोमोडेट नहीं कर पाते, उसको जो है उसमें हम घुल मिल नहीं पाते, ठीक है। हम एक जैसे लोगों के साथ में ही बात करते हैं जो हमारी तरह हैं या कपड़े पहनते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ कई बार होती है देखने को, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा होती है, लेकिन बहुत बार हमें देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमसे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, हमसे बिल्कुल अलग हैं, तो हमें लगता है कि यार ये इतने अलग क्यों हैं, ठीक है, ये हमारे जैसे क्यों नहीं हैं, हमें ऐसा महसूस होता है, ठीक है। कई बार हम जो है समझ नहीं पाते इसका कि रीज़न क्या है, क्यों हमसे वो अलग हैं ऐसे, ठीक है। हम उस चीज़ को जान नहीं पाते या उसको समझने में जो है कुछ कमी रह जाती है कि ये जो लोग हैं ये हमसे इतने अलग क्यों हैं, ठीक है, कि इतनी अलग भाषा क्यों बोलते हैं, इतने ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं वो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसे ही बने, और इसी वजह से जो है हम कई बार जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, या फिर जो है हम उनके बारे में वैसा नहीं सोचते जैसा हम उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो बिल्कुल हमारे जैसे कपड़े पहनता होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम कुछ ऐसे एटीट्यूड और ओपिनियन बना लेते हैं, अपने मन में जो है ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है, ये लोग जो है मतलब हमारे जैसे नहीं हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो प्रिजुडिस की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन आप अब बस एक बार जो है ना इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, ठीक है। रूरल लोगों की जो गरीब इलाके में रहते हैं लोग, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसको पढ़ते हैं पहले। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, ठीक है। 50 से ज़्यादा % जो भारत के लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। क्या आप एग्री करते हो? ठीक है, इस बात से बताओ कि मुझे एग्री करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद में जो गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पसंद नहीं करते, ठीक है। ज़्यादा उन्हें जो है सिंपल चीज़ें पसंद हैं, वो ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया या और जो टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको वो यूज़ करना पसंद नहीं करते। क्या आप सहमत हो? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, प्लांटेशन सीज़न होता है, उसमें जो गरीब जो लोग हैं वो 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं अपने खेतों में। क्या ये बात आपको जचती है? क्या आप इस बात से सहमत हो? इसके बाद में जो गांव के लोग हैं वो फोर्स हो जाते हैं कि वो माइग्रेट करें सिटीज़ में, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पाता गांव के अंदर। तो क्या ये बात सही है? वो इसीलिए माइग्रेट करते हैं कि उन्हें काम चाहिए। तो ये बात जो है, आप मुझे इन स्टेटमेंट्स में कौन सी आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही लगती है
एक भी हो सकती है या कई भी हो सकती हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। तो उसके बारे में आप जो है सोचो और ज़रा जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ या डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं। इसके बाद में कुछ अमीर लोग, मतलब कि जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, जो शहर में जो लाइफ होती है वो बहुत आसान होती है, और जो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बिगड़े होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं और आलसी होते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? तो ये जो है 4 पॉइंट जो हैं यहाँ पे, इनको भी आपको बताना है कि क्या आप इनसे एग्री करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसके बाद में शहर में जो रहने वाली फैमिलीज़ हैं वो अब मतलब आपस में जो है टाइम को इतना स्पेंड नहीं करती, आपस में ज़्यादा बातें नहीं करती, घुलती मिलती नहीं हैं। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये आपको जो है सही लगती है कि क्या ये जो लिखा है ये सही है? सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में तीसरे पे आते हैं, शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो पैसे के अलावा किसी और चीज़ का ख्याल नहीं करते, ठीक है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें मतलब जो है वो पैसे से है। क्या ये बात सही है? क्या सभी लोग ऐसे ही हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट, सिटी में रहना जो है वो काफ़ी महंगा होता है, और जो लोग रहते हैं शहर में उनका ज़्यादातर जो पैसा है वो किराए देने में या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में ही जाता है। ये जो 4 स्टेटमेंट है, चार जो हमने डिस्कस करी हैं अभी, इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है बात करो, डिस्कस करो। क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या वो भी वही पॉइंट को सही मानते हैं जो आप मान रहे हो, ठीक है, या फिर उसी पॉइंट को वो गलत मानते हैं इन स्टेटमेंट्स में से जिसको आप भी मान रहे हो, ठीक है। तो डिस्कस करो। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें से ना कुछ स्टेटमेंट्स को जो हमने देखी हैं अभी, इनको देख के सोचोगे कि जो गांव के लोग हैं वो मतलब ना कि नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, मतलब कि वो जो है पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें उनका इंटरेस्ट रहता, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद में। और ऐसे ही अगर आप जो है शहर के लोगों के बारे में सोचोगे तो आपको दिखेगा कि जो शहर में लोग हैं वो बहुत मनी माइंडेड हैं, पैसा से ही मतलब रखते हैं और बहुत आलसी भी हैं। ऐसा आपको शायद लगे इन स्टेटमेंट्स को देखने के बाद में, ठीक है। तो जब हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जब हमारी जो ओपिनियन है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए नेगेटिव हो जाती है, जैसे कि हम उन्हें समझे कि ये तो आलसी ही हैं, ये इन्हें तो यही पसंद है, ये तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, इन्हें तो साइंस टेक्नोलॉजी को मतलब ये तो लोग पसंद ही नहीं करते। हम जब ऐसी स्टेटमेंट्स को जो है अपने दिमाग में जो है फिक्स कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो वो चीज़ जो है बेसिकली वो बन जाती है एक प्रिजुडिस, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो प्रिजुडिस हैं ये हमेशा जो है हम अपने साथ में लेकर चलते हैं, और ये जो नेगेटिव ओपिनियंस हैं यही हमारे डिसीजंस को या हमारी थिंकिंग को और ज़्यादा जो है मोल्ड करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और हमेशा ही हम जो है फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि हाँ गांव के लोग तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर उन्हें जो है पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो तो बस खेती बाड़ी में ही जो है अपना उनका मन लगता है। ऐसा जो है आप एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स अगर जो है आपने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं तो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये जो है इसे बोलते हैं प्रिजुडिस, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को नेगेटिवली जज करना, ठीक है, या फिर उसे ऐसा देखना कि जैसे कि वो एक इन्फीरियर जो है इन्फीरियर स्टेटस से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रिजुडिस, किसी भी व्यक्ति के लिए नेगेटिव तरीके से उसको जज करना बेसिकली, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को जो है नेगेटिव तरीके से जज करना या फिर उन्हें जो है नीचा देखना, उसे बोलते हैं प्रिजुडिस, ठीक है। तो अब जो ऐसी कंडीशंस होती है ना वो क्रिएट कैसे होती है कि जब हम एक ही तरीके को, ठीक है, मान लेते हैं कि यही बेस्ट और राइट तरीका है इन चीज़ों को करने का या सोचने का, तो हम जो है दूसरों की ओपिनियंस और दूसरों की इच्छाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। और इसी वजह से जो है हम जो है चाहते हैं कि वो जो इन चीज़ों को उस तरीके से करें जिस तरीके से हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रिजुडिस जो है वो क्रिएट होता है। प्रिजुडिस का जो क्रिएशन है वो इसी तरीके से होता है कि आप नेगेटिवली सोचते हो किसी व्यक्ति के लिए, या फिर जो है आप उसको जो है नीचा देखते हो, या फिर आप जो सोचते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आप सोचते हो कि जो आपने सोच लिया वही सही तरीका है, वही राइट है, इसके अलावा सब कुछ गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक नहीं है,
और इसी वजह से जो है प्रिजुडिस क्रिएट होता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें कि अगर हम सोचें कि इंग्लिश जो है बोलने वाले लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं और भाषाओं बोलने वाले लोग जो हैं वो अच्छे नहीं होते, या जो है हम एक ओपिनियन फॉर्म कर लें कि अंग्रेज़ी भाषा जो है वो सबसे अच्छी भाषा है, ठीक है, समझ रहे हो, और भाषाएं जो हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप जज कर रहे हो भाषाओं को नेगेटिवली, ठीक है। हर एक भाषा जो है वो अपने आप में ही यूनिक होती है, अपने आप में ही उसकी जो है एक एक यूनिकनेस जो है, उसकी एक जो फीचर्स हैं, उसकी जो एक क्वालिटी है उसके अंदर, वो इंट्रिंसिक क्वालिटी वो अपने आप में ही अलग होती है, ठीक है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी भाषा को दूसरी भाषा से, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा सोचो कि मेरी भाषा जो है वही बेस्ट भाषा है और वही सही है, बाकी जो भाषाएं हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं हैं, लोगों को जो है बस मेरी भाषा ही बोलनी चाहिए, तो मतलब कि आप दूसरी भाषाओं को जो है नीचा देख रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से आप जो है उन लोगों की इज्जत नहीं करोगे जो लोग उस भाषा को बोलते हैं, जिस भाषा को आप नीचा देख रहे हो, ठीक है। तो आप उन लोगों की इज्जत नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कई तरह से हम प्रिजुडिस को फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म हो जाता है बेसिकली, ठीक है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी आप कहो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिलीजियस बिलीफ जो लोगों के होते हैं, ठीक है, उसको देखकर, उसको लेकर, यानी या फिर उसके अलावा जो है लोगों की स्किन कलर को लेके, या फिर जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, या फिर जिस तरह से वो बोलते हैं, उनका जो पहनावा है, इन चीज़ों को लेके जो है हम एक प्रिजुडिस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप यूँ समझो कि अब अगर इस मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक सिंपल शर्ट पहन रहा हो और जो है पैंट पहन रहा हो, ठीक है, बाल जो है उसने बिल्कुल ऐसे चिपका के रखे हों और उसने तेल लगाया हो, तो ज़्यादातर जो मॉडर्न ज़माना जो है ये, इसमें लोग सोचेंगे कि यार ये तो जो है या तो ये गरीब फैमिली से है या एक बहुत ही सिंपल सा आदमी है, जो है सिंपल सा, मतलब उसको ये नहीं समझ, उसको चाहे वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हो, उसको बहुत चीज़ों का ज्ञान हो, चाहे वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से भी बोलता हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में जब आप देखोगे तो सोचोगे कि हाँ ये तो सिंपल ही किसी फैमिली से आया होगा, किसी नॉर्मल ही फैमिली से, इतना कुछ ज़्यादा जो है अमीर नहीं लगता ये देखने में। तो आप एक जो है एक वो फॉर्म कर लेते हो, प्रिजुडिस फॉर्म कर लेते हो। बात समझ रहे हो आप कि किसी भी व्यक्ति की, कोई अगर किसी का स्किन कलर जो है अगर वो आपके स्किन कलर से मैच नहीं करता, तो शायद आप सोचने लगते हो कि यार नहीं, मतलब इनसे बात नहीं करते, ये तो जो है मुझे लगता है कि ये तो गरीब लोग हैं, ठीक है। स्किन कलर को देखकर भी जो है कई बार आप सोचते हो कि अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन का स्किन कलर है, तो आप जो है कई बार इस मॉडर्न ज़माने में लोगों के दिमाग में ये आता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कि वो जो सोचते हैं कि नहीं, जो ब्राइट स्किन कलर के जो लोग हैं हम उन्हीं से ज़्यादा बात करें, ठीक है। जो ब्राइट कलर के खुद, जिनकी स्किन कलर खुद की ब्राइट होती है, वो यही सोचते हैं कि हम उन्हीं से बात करें जो जिनका स्किन कलर भी ब्राइट है। ज़्यादातर जो है मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व करा है। ऑल्दो मैं सब पे ये चीज़ नहीं वो करूँगा, मतलब कि, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो ऐसे भी होते हैं, मतलब हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में, ठीक है। ऐसा सोचते भी हैं कुछ लोग और ऐसा नहीं भी सोचते कुछ लोग, ठीक है। तो बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है हम किसी भी प्रकार से प्रिजुडिस को फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी बेसिस पे, किसी भी रीज़न के लिए, ठीक है। अब जो हमारी जो प्रिजुडिस होती हैं, या हमारा जो मेंटालिटी होती है ये, ठीक है, इसी वजह से जो है हम उन लोगों के साथ में दोस्ती नहीं करना चाहते या दोस्ती नहीं बनाना चाहते, ठीक है। और इसी वजह से जो है उन्हें दुख भी पहुंच सकता है कि ये जो लोग हैं हमारे से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते, ठीक है। क्या हमारी इसमें गलती है कि हमारा स्किन का कलर जो है वो डार्क है, समझ रहे हो बात को, कि क्या हमारी गलती है इसमें कि हम जो है हम इतने वेल टू डू नहीं हैं जितने जो है आप हो वेल टू डू, समझ रहे हो। तो आप जो है बेसिकली यूँ समझोगे कि अगर कोई बंदा जो है इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा आप जितने, तो आप शायद यूँ सोचने लग जाओ कि उस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है, या इतना वो आपके लेवल का नहीं है, आपके स्टेटस का नहीं है, या उसे जो है इतना ज्ञान नहीं है। तो आप जो ऐसी जो प्रेजुडिस होती हैं बेसिकली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में, ऐसी फॉर्म हो जाती हैं बहुत बार, और इसी वजह से जो है उन लोगों को जो है दुख पहुंचता है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन से बेसिकली जो ये चीज़ है, ठीक है, इस पीड़ा के इस मुकाम से जो है गुजरते हैं, ठीक है, जिन्हें ये महसूस होता है
ठीक है, कि जो ये हम डिस्क्रिमिनेट हो रहा है हमारे अगेंस्ट में, और हमें जो है उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा जितना सबको किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो है लोगों को आप चोट पहुंचाते हो, लोगों को जो है उन लोगों को आप दुख देते हो, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमेशा सभी को जो है हमें बराबर लेके चलना चाहिए। सभी लोग जो हैं सोसाइटी में वो बराबर हैं, चाहे वो कोई भी काम करते हों, चाहे उनका पहनावा कुछ भी हो, हमें जो है उन्हें हमारे बराबर का जो है वो जो एक स्टेटस है, अगर आप जो स्टेटस को उस चीज़ को बोलते हो, तो बराबर की जो है हमें उनको सभी को देना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करते हो। ठीक है, समझ रहे हो बात। इसके बाद में बात करते हैं स्टीरियोटाइप के बारे में, कि देखो हम सभी को पता है कि जैसे जेंडर जो डिफरेंसेस हैं उसमें हम कैसे जो है हमारी एक बिलीफ स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, अब प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप के बारे में मैं एक डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि प्रिजुडिस जो होता है वो हमेशा ही एक नेगेटिव उस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, एक नेगेटिवनेस उसमें होगी, लेकिन स्टीरियोटाइप हो सकता है नेगेटिव ना हो सकता है वो एक न्यूट्रल चीज़ हो। ठीक है, न्यूट्रल, बस आपने एक ओपिनियन बना रखा हो। जैसे कि हम जो लोग हैं हम सोचते हैं कि लड़के जो हैं उन्हें रोना नहीं चाहिए, या जो लड़के जो हैं वो मतलब कि क्या बोलते हैं, कभी वो रोते नहीं हैं, वो ब्रेव होते हैं। ठीक है, देखो अगर आप नॉर्मली सोचो तो लड़का भी जो है एक व्यक्ति ही है, एक इंसान ही है जिसमें इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, लड़कियां जो है वो रो सकती हैं, कई बार ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, हमारी जो मेंटालिटी बन जाती है कि लड़कियां जो है वो रो सकती हैं, लेकिन लड़का जो है उसे नहीं रोना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप। ठीक है, समझ रहे हो कि हम ऐसे कुछ नेगेटिवली नीचे नहीं देख रहे किसी के रिलेटिव में, मतलब कि किसी के रिलेशन में हम नीचे नहीं देख रहे उसको, लेकिन बस हमने एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, बस एक हमारा ओपिनियन है जो हमने बना रखा है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ठीक है, इट मे बी न्यूट्रल। तो अब इसका मतलब क्या है, जेंडर डिफरेंसेस में जो हम देखते हैं स्टीरियोटाइप, इसमें मतलब कि बेसिकली इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर लड़का है तो उसे क्या करना है, और अगर लड़की है तो उसे किस तरह से बिहेव करना है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि लड़के जो हैं उन्हें बताया जाता है कि आप जो हो फिजिकली स्ट्रांग हो। ठीक है, बात समझ रहे हो, आप जो हो वो राउडी हो। ठीक है, आप जो हो स्पोर्ट्स में अच्छे हो। ठीक है, अगर लड़कियों को बताया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनल होती हैं, वो कुकिंग में अच्छी होती हैं। ठीक है, लड़कों को बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियों को बोला जाता है कि आप डांस और पेंटिंग में अच्छे होती हैं लड़कियां। ठीक है, तो ये जो है प्रेजुडिस है हमने क्रिएट कर रखा है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़की डांस और पेंटिंग में अच्छी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो लड़का है वो फिजिकली स्ट्रांग हो। ठीक है, या इमोशनली स्ट्रांग हो। ठीक है, लड़के भी इमोशनल होते हैं। ठीक है, उनका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि लड़कियां स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं होती हैं, लड़कियां भी इतनी गोल्ड मेडल्स लाती हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है प्रिजुडिस एक फॉर्म करना, ठीक है, कि लड़कियां जो हैं वो हमेशा वेल बिहेव होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, जेंटल होती हैं, लेकिन लड़का जो है वो राउडी होता है। ठीक है, लड़का जो है वो शरारती हो सकता है, लेकिन लड़कियां जो हैं उन्हें वेल बिहेव्ड होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने स्टीरियोटाइप फॉर्म कर लिया है बेसिकली। ठीक है, अब जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पर बता रखी है, दे डोंट क्राई, यू विल सी, दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज़। मतलब मैंने अभी जो बताया कि लड़कों के साथ में ये क्वालिटी बताई जाती है कि लड़के जो है वो रोते नहीं है। ठीक है, उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि अगर लड़का बच्चा जो है वो गिर भी जाता है, ठीक है, अगर बेबी बॉय है कोई, तो वो अगर गिर भी जाता है, चोट भी लग जाती है, तो उसे बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, लड़के लड़के रोते नहीं है, शाबाश शाबाश बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो बहादुर हो। ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना हम ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलते हैं कि लड़कों को बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना कि हम ऐसे एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं कि लड़कियां जो है क्या वो ब्रेव नहीं होती। ठीक है, वो भी ब्रेव होती हैं, लड़कियां भी ब्रेव होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है एक बस अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठाकर वो एक उसका ओपिनियन को फॉर्म कर लो और फिर आप जो है उसको कहो कि हाँ भाई लड़के तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता, लड़के भी रोते हैं, लेकिन वही है कि आपने जब वैसा ओपिनियन अपने अगर फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो लड़का जो है उसे भी ये ऐसा लगेगा कि मतलब अगर मैं रोऊं भी तो कैसे रोऊं। ठीक है, वो अपने आप को रोक लेगा।
ठीक है, अपने आप को रोक लेगा रोने से, अपने आप को रोक लेगा उस इमोशन को शो करने से, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा, ठीक है, तो उसका जो है मजाक उड़ाया जाएगा, उस पर हंसा जाएगा, ठीक है। अगर लड़की ऐसा करेगी तो उस पर शायद कोई ना हंसे, ठीक है, तो उसका कोई मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हमने ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया है, हमने ये स्टीरियोटाइप फॉर्म कर लिया है कि लड़की तो रो सकती है, लड़कियां तो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन लड़के को ब्रेव होना है, लड़के को जो है सख्त और जो है ना पत्थर की तरह रहना है, ठीक है, वो कभी नहीं रोएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली, ये चीज़ें जो हैं बहुत बार हमें दुख पहुंचाती हैं, बहुत बार जो है हमें सफरिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों को ही, ठीक है, रोने का बहुत कई बार मन करता है जब आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, जब आपको बहुत सैड फील होता है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, आप जब बहुत दर्द में हो या गुस्से में, तो आपको, चाहे वो आप लड़की हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही रोने का मन करता है, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जानवर भी रोते हैं, जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो ये चीज़ जो है ये बेसिकली ठीक नहीं होती, ठीक है, कि जैसे लड़के जो हैं बड़े होते हैं तो उन्हें उन्हें बताया जाता है कि भाई रो मत, ठीक है, तो इसीलिए जो है उसे लगता है लड़के को कि उसके ऊपर हंसा जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जो है आपको पिक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जो हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी इमेज बना रखी है 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे उन्हें दूसरी नज़र से देखा जाता है, ठीक है। अब दूसरी नज़र का मतलब मेरा ये है कि ये जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, अब इनको कोई जो है लोग देखें कि देखो कैसे ये जो है कैसे चल रहा है, इसके तो पाँव में देखो क्या हो गया, ये हो गया वो, उनको नॉर्मली नहीं देखा जाता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इन पिक्चर्स को आप पढ़ोगे ना, आप इनकी जो यहाँ लिख रखा है इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं कि आप जो है ऐसा वो देखो ऐसा दिखता है या ऐसी दिखती है, ठीक है, देखो उसके पैर पे क्या हो गया, देखो ये ठीक तो है क्या, इसका दिमाग ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऐसको ना उसको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि जैसे कि जो है ना वो हमसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो फिजिकली हैंडीकैप बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको ऐसी तरह से देखा जाता है कि ये हमारा एक पार्ट नहीं है सोसाइटी का, ठीक है, ये हमसे अलग है, उस तरह से देखा जाता है, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो है वो चीज़ डीमोटिवेट करती है उन बच्चों को जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, जिनको भगवान ने जो है हमारे जैसा, बिल्कुल हमारे जैसा नहीं बनाया, यानी उनको जो है कुछ ना कुछ कमी दे दी, ठीक है। किसी को जो है पाँव में चोट आ गई, या किसी को जो है किस्मत में उसके था कि जो है उसके साथ ऐसा हादसा हो गया जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा चल नहीं पाया या और कुछ नहीं कर पाया, या जो है मतलब उसने कुछ अपना बॉडी पार्ट खो दिया। तो उन बच्चों को हम नॉर्मल की नज़रों से, एक नॉर्मल तरीके से जो है नहीं देखते, उन्हें देखते हैं कि अलग हैं वो जैसे हमसे, ठीक है, जो एक काइंड ऑफ ना बहुत हर्ट करता है एक सोल को, अगर आप उसको इस चीज़ को समझोगे, ठीक है, कि अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आप इस चीज़ के ग्रुप के पार्ट नहीं हो, तो सोचो कि एक तो आपकी किस्मत में जो है एक इतना दुख लिखा था, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा बुरा हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद में आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा लोगों के द्वारा, लोग भी जो है आप पर जो है एक आपको अलग कर देते हैं अपने से, नॉर्मल से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो चीज़ है बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये इलस्ट्रेशन दे रखी है यहाँ पे, इसमें आप फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को देखोगे जिनको अब जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के थॉट्स हैं जो ये, मतलब कि इन्हीं के थॉट्स यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है, इन्हीं के थॉट्स हैं ये, कि इनको कैसा महसूस होता है, ठीक है, इनको कैसा फील होता है जब जो है इनके रिलेटेड जो है एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी जैसे कि बच्चा है, ठीक है, अपने अगर पैर खो दे, ठीक है, या अपने अगर वो है क्या बोलते हैं कुछ और, मतलब अपने हाथ खो दे,
ठीक है। और किसी जैसे कि अपने हाथ खो दे तो अपनी जैसे कि मुंह से अगर वो ब्रश को पकड़ रहा है और पेंट कर रहा है तो लोग ऐसा सोचेंगे ज़्यादातर कि यार क्या हो गया इसको, क्या इसका दिमाग तो ठीक है, क्या मतलब कुछ और नहीं कर सकता है, आराम से नहीं बैठ सकता है, क्या ज़रूरी है करना। समझ रहे हो, मतलब कि अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ में तो लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब ये जो है बेसिकली यहाँ पर वही बता रखा है कि जैसे लड़कों को बोला जाता है, ठीक है, कि लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं, हम उन्हें जो है एक इमेज में फिट करना चाहते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी ने हमारे चारों तरफ बना रखी है उसमें हम जो है उन्हें बस घुसाना चाहते हैं कि हाँ आप तो ऐसे ही हो, ठीक है, लड़के ऐसे ही होते हैं। ठीक है भाई, हो सकता है कि कोई लड़का जो है वो सॉफ्ट स्पोकन हो, सॉफ्ट हो, और जो लड़की है वो शायद थोड़ी नॉटी हो, थोड़ी सी शरारती हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेसिकली। ठीक है, आप जो स्टीरियोटाइप ये फॉर्म करते हैं कुछ लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। ठीक है, व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, डज नॉट मैटर कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो इसी तरह जो है यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बेसिकली। तो अब जो है स्टीरियोटाइप बेसिकली जो है और अलग अलग चीज़ों को लेकर, ठीक है, क्रिएट होता है। कई बार हम रिलीजन को लेके कर देते हैं, कई बार हम जेंडर को लेके कर देते हैं, कंट्री को लेकर देते हैं कि हाँ उस कंट्री के लोग तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर देते हैं कि हाँ ये गरीब है, हाँ तो इनके तो बोलने की जो है तमीज़ होती नहीं होगी। ऐसा जो है लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है एक मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर जो व्यक्ति है वो गरीब है तो उसे तौर तरीका नहीं पता, उसे तमीज़ नहीं है बोलने की। गरीब लोगों को भी तमीज़ होती है बोलने की, उन्हें भी पता है कि कैसे बिहेव करते हैं, उन्हें भी पता है कि अपनी बात को कैसे रखा जाता है। ठीक है, वो भी हमारी तरह ही व्यक्ति हैं। तो ऐसे जो है स्टीरियोटाइप बेसिकली क्रिएट कर देते हैं लोग। ठीक है, ये मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ जो है यहीं पर यही बता रखा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, जो है किसी भी चीज़ को लेकर, रिलीजन को लेकर समझ लो आप कि अगर कोई रिलीजन है, ठीक है, उसके रिलेशन में कोई स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं कि अगर किसी जो कुछ अगर हादसा हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो शायद उसके रिलीजन को देख के ये सोचा जाए कि हाँ ये तो उस रिलीजन से बिलोंग करता था। ठीक है, तो कई बार जो है हम उस रिलीजन को लेके जो है एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई तरीके से जो स्टीरियोटाइप हैं ये क्रिएट हो जाते हैं, कंट्री को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है इसको क्रिएट करा जा सकता है, अमीर गरीब को लेके डिफरेंसेस उनमें जो है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब इसके बाद में आगे बात करते हैं, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब क्या है कि स्टीरियोटाइप जो है हमें रोकते हैं हर एक व्यक्ति को उस जो वो जैसा भी है वो है, उसकी क्वालिटीज़ जो है उसको देखने से रोकते हैं हमें। ठीक है, मैंने वही बताया आपको कि जब आप एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसमें क्वालिटीज़ क्या है, आप उसको देखोगे ही नहीं। ठीक है, आप बस एक मन में एक चीज़ बिठा लोगे और आप उसी को गाते रहोगे, अपने मन के अंदर जो है उसको रोटेट करते रहोगे बार बार में, हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसे ही होते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, आपको एक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति देखना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या फिर उसमें कोई कमी है। कमी सभी में होती है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, सभी में क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ भगवान सभी को एक ना एक स्किल ज़रूर देता है। ठीक है, तो मतलब कि हमें वो चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि एक स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है, और स्टीरियोटाइप जो है वो हमें रोकता है उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी स्किल्स को देखने से। ठीक है, हमारे बीच में एक बैरियर बन जाता है, हमारी आंखों के ऊपर एक पट्टी बन जाती है। ठीक है, स्टीरियोटाइप, समझ रहे हो। तो अब आगे बात करते हैं इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन जब होती है जब एक स्टीरियोटाइप जो है वो क्रिएट हो जाता है, या फिर जो एक प्रिजुडिस है वो बन जाता है। ठीक है, जब हम उस पर एक्ट करते हैं बेसिकली, तब जब हम उस पर जो है एक्शन लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच लो कि अगर लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, तो उन्हें ऐसे अब जो खिलौने ऐसे दो, टेडी बियर देते रहो, टेडी बियर देते रहो। ठीक है, अब किसी लड़की को, ठीक है, शायद उसे एथलेटिक्स पसंद हो, उसे स्पोर्ट्स पसंद हो, उसे बास्केटबॉल पसंद हो, ठीक है, उसे फुटबॉल पसंद हो, समझ रहे हो आप, तो उसे टेडी बियर आप देते जाओ और लड़की का मन है खेलने का फुटबॉल, ठीक है, और आप कहो कि नहीं फुटबॉल तो लड़के ही खेलते हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो।
ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है ये, समझ रहे हो आप। तो इसी वजह से जो है अगर आप कुछ भी करते हो और उस वजह से जो है दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाते हो, ठीक है, अगर आप उन्हें किसी भी काम को करने से रोकते हो, ठीक है, चाहे वो कोई जॉब हो या फिर उन्हें जो है कहीं रहने से रोकते हो, ठीक है, उन्हें किसी भी पब्लिक रिसोर्स को यूज़ करने से रोकते हो, जैसे पानी हो गया, हैंड पंप हो गया, या फिर उन्हें जो है उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने से रोकते हो, जैसे कि आपके बर्तन हो गए, ठीक है, तो वो जो है एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बात समझ रहे हो कि अगर जो है समझो कि अगर कोई गांव में हैंड पंप है, वहाँ से सभी लोग पानी लेते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समझो कि मोची का काम करता है, ठीक है, वो जूते जो है सीलता है, तो अब ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे ओपिनियन को फॉर्म कर लें कि हाँ ये तो मोची का काम करता है, भाई तू पानी मत लियो यहाँ से, ये हमारे पानी लेने की जगह है, तू और कहीं से ले, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हो आप, समझ रहे हो। वो हैंड पंप तो सभी के पानी के पीने के लिए है, ठीक है, आपके भी दो हाथ है, दो पैर है, वो जो मोची है उसके भी दो हाथ दो पैर हैं, वो भी मेहनत करके कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो मेहनत करके, ठीक है। तो आप ऐसा सोच लो कि ठीक है आप आए हो क्या बोलते हैं भगवान से मिलके, और वो जो है उसने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी लोग जो है, सभी व्यक्ति जो है अपना मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेट करना कि तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, तुम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, इस पब्लिक रिसोर्स को, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब समीर एक और समीर दो की हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, हमने उसमें देखा था कि वो दोनों जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। अभी डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है कई बार एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन जाती है कि भाई कुछ ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि हाँ ये हमारे रिलीजन से बिलोंग करता है तो ठीक है हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है हम उसको इस चीज़ को यूज़ नहीं करने देंगे, ठीक है। तो वो रिलीजन जो है एक डाइवर्सिटी नहीं, वो एक डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न बन गया, समझ रहे हो बात को। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन है तो इट इज़ एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी की इतने सारी वैरायटी के रिलीजन्स हैं आपके पास में, ठीक है। इतने सारे लोग जो हैं अलग अलग तरह से जो हैं वो अपने बिलीव्स को मानते हैं और जो है भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेता है वो, ठीक है, आजकल के ज़माने में सोसाइटी में बेसिकली, जो आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जो एक सर्टेन कुछ एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है जो है। और वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप जो है शायद उन्हें एज ए इन्फीरियर व्यक्ति देखते हो। अगर जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में आपके घर में वो काम करने आता है, ठीक है, और आपके काम करने आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई भी एक इंफीरियर लेवल का व्यक्ति है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप। वो भी अपना मेहनत करके ही कमा रहा है, ठीक है। अगर वो पोछा मार सकता है आपके घर पे, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपके घर पे आप खुद पोछा मारो, ठीक है। बात समझ रहे हो आप। कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। सोसाइटी में हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, सभी जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो इसी वजह से कई बार कि हम जो इन्फीरियर जो है व्यक्ति को उसको देखते हैं और वो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है, चाहे वो भाषा दूसरी बोलता हो, अगर आपके जगह से नहीं है, अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो शायद आप साउथ इंडिया से जो है उसको शायद सोचो, कुछ लोग सोचें ऐसे कि ये तो साउथ इंडियन है, ठीक है, ये तो वहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, हम तो अपने नॉर्थ इंडियन वाले को ऐसा कुछ काम को रखेंगे, ठीक है, साउथ इंडियन वाले हमें ठीक नहीं लगते ज़्यादा। तो ऐसे जो है ना, ऐसे एक आप क्रिएट हो जाती है चीज़ें, ठीक है, ऐसे जो है एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। बात समझ रहे हो आप। ऐसा जो है इन्फीरियॉरिटी जो कॉम्प्लेक्स है आप उन व्यक्तियों में घुसेड़ देते हो, ठीक है, जो एक बहुत गलत चीज़ है, जो कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है हमने देखा था कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, समीर दो जो है वो गरीब था, ठीक है। अब यही डिफरेंस जो है, ठीक है, एक डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो आप सोचो कि हाँ 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 गरीब भी होने चाहिए अमीर भी होने चाहिए, ये कोई डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। रिलीजन अलग अलग होना इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी,
ठीक है, इट इज एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन गरीब अमीर होना इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, कि इनइक्वालिटी यहाँ है, यहाँ पर लोगों को वो रिसोर्स नहीं दिए जा रहे जो दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये डाइवर्सिटी नहीं है, इस पे प्राउड फील करने की बात नहीं है कोई कि हाँ हमारे लोग, हमारे देश में तो गरीब भी बहुत हैं। ठीक है, तो इस पे प्राउड करने की बात नहीं है कोई। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये तो बताता है कि इनइक्वालिटी है आपके देश में, कि आप कैसे जो है अमीर को अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कोई गर्व की बात नहीं है। इट इज़ नॉट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मतलब कि लोग जो हैं वो गरीब जो होते हैं, उन्हें इतना रिसोर्स जो है, इतना पैसा नहीं होता उनके पास में अपनी बेसिक नीड्स को भी, खाने की, कपड़ों की और शेल्टर की, उसको पूरा करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसी वजह से जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है ऑफिस में, हॉस्पिटल में। अगर फटे पुराने कपड़े पहनकर अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में जाएगा, समझ रहे हो, तो डॉक्टर किसको प्रेफरेंस देता है? ज़्यादातर आपने देखा हो, डॉक्टर उसको प्रेफरेंस देता है जो अच्छे कपड़े पहन के आया हो। हाँ भाई, लगता है ये तो सरकारी नौकरी करता है, ठीक है, ये तो बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से है। कोई गरीब आदमी अगर आया हो थोड़े फटे पुराने कपड़े पहनकर, तो डॉक्टर सोचेगा पहले इसको बाद में कर लेंगे अटेंड, ये तो फिर भी ठीक है, यहीं पर रहेगा। पहले जो अच्छा लग रहा है, जो भाई नौकरी ऐसा लग रहा है, बड़े बैकग्राउंड से जो है, उसको अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक ये आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा आपने। ठीक है, आपने अपनी सोसाइटी में ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, स्कूल्स में देख लो, चाहे स्कूल्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफिस में मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको बेसिकली ये। ठीक है, और वो क्यों है? क्योंकि वो लोग गरीब हैं। ठीक है, गरीब दोस्तों, गरीब पैदा होना और अमीर पैदा होना जो है आपके इस जन्म के कर्म को नहीं बताता, आपके पिछले जन्म के कर्मों को बताता है। ठीक है, जैसे आपके पिछले जन्म के कर्म थे, उस प्रकार का ही जन्म आपको मिलता है। जो है जन्मदाता जो है भगवान जो है आपको वैसा ही जन्म देता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है उस जन्म के कर्म आपके अच्छे हैं और उसी वजह से जो है आपको ऐसा है। ठीक है, अब उन लोगों को जो भगवान ने दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जो है अगर वो दर्द में है तो आप उन्हें और दर्द दो। ठीक है, अगर दर्द में कोई है, अगर पीड़ा में कोई है, अगर आप उसका दर्द कम नहीं कर सकते तो उसका दर्द बढ़ाओ भी मत। ठीक है, समझ रहे हो? अगर प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, ठीक है, समझ रहे हो, तो मतलब कि और जो है आप अपना शो ऑफ करने से बेसिकली, ठीक है, इतने बड़े बड़े उनमें मंदिरों में जाने से और जो है पूरा दान पुण्य करने से, जो आप समझ रहे हो कि सोना चांदी देने से, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा कि अगर आप एक गरीब को पानी नहीं पिला सकते जो आपके दरवाजे पर आया है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है, कोई गरीब है, ठीक है, समझ रहे हो, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, अगर आप कुछ दे सकते हो तो पहले उसको दो। ठीक है, भगवान नहीं कहता कि भगवान को दो, आप उस गरीब को दो, क्योंकि हर एक जीव के अंदर परमात्मा का रूप होता है, परमात्मा का अंश होता है। ठीक है, अब जो है चैप्टर से स्टिक करेंगे, नहीं तो मैं जो है दूसरे टॉपिक में घुस जाऊंगा धीरे धीरे करते। तो अब आगे बढ़ते हैं। कई बार जो है कुछ लोग इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो है, दोनों टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। ठीक है, गरीब हैं वो, ये तो है ही है। ठीक है, इसके बाद में जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है इस गरीबी की वजह से। ठीक है, समझ रहे हो? एक जो है कि अगर बंदा गरीब है, वो गरीबी की वजह से तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता ही करता है कि तू गरीब है, तेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो तो एक डिस्क्रिमिनेशन है ही है। लेकिन उसके साथ में जो लोग उनके साथ में करते हैं, ठीक है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, हॉस्पिटल, अस्पताल में, स्कूल में जो है एडमिशन नहीं मिल पाता गरीब बच्चों को बहुत बार। ठीक है, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर देखो, या फिर प्राइवेट ऑफिस में, किसी भी जगह पे, ऑफिस का मतलब ऑफिस, कोई भी जगह, ठीक है, सोसाइटी में कोई भी जगह, बात बता रहा हूँ बस मैं, कोई भी जगह पर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को दिख जाएगी। ठीक है, कि जो अगर गरीब व्यक्ति है, आपको दिख जाएगा कि हाँ कितना पीड़ा से वो गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन, दोनों टाइप की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। कि एक तो जो है बेसिकली वो गरीबी की वजह से जो चीज़ उनके पास नहीं है, और उसके बाद में उस गरीबी की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, स्कूलों में एडमिशन ना मिलना, ठीक है, अस्पताल में जो है सर्विसेज नहीं मिल पाना अच्छी, ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक और डिस्क्रिमिनेशन है, डबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है,
इसके बाद जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, और जो लोग इस ऐसे जो है इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको बेसिकली कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो ट्राइबल जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता हो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन स्टेट्स में जो है काफ़ी ट्राइबल जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे लोग हैं उनको वैल्यू नहीं किया जाता, उन ग्रुप्स को, उन कल्चर्स को वैल्यू नहीं किया जाता। ट्राइबल जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं अगर वो, जो आपको शायद नहीं पसंद, या आपने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया है कि ये इस रिलीजन के लोग तो वैसे ही होते हैं, ठीक है, या फिर कोई जगह की बात हो कि नहीं ये तो हमारी एरिया से नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि हम तो अपने एरिया वाले को ही सपोर्ट करेंगे, या अपना एरिया वाला जो है उसी को काम पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है आप देख पाओगे आसानी से सोसाइटी में, ठीक है। तो अब यहीं पर एक जो है कुछ लड़कियां जो हैं बैठी हुई हैं यहाँ पर जो पढ़ रही हैं, तो बेसिकली यहाँ पर बता रखा है कि कैसे एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कई बार जो है लोग कर देते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो इसमें जो है बता रखा है इस किताब में कि कई बार एक स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी जो लड़कियां हैं, उनकी बच्ची जो हैं, उनको एजुकेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है, और इसीलिए जो है वो उनको स्कूल नहीं भेजते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि स्टडीज़ जो हैं वो बताती हैं कि गरीबी जो है, ठीक है, गरीबी जो है वो एक कारण है जिस वजह से इस कम्युनिटी के लोग अपनी जो लड़कियां हैं उनको स्कूल में नहीं भेजते, ठीक है, या फिर उन्हें जो स्कूल से है वापस जल्दी बुला लेते हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाते, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इस पूरे उसमें एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली बता ये रखा है कि रिलीजन इज़ नॉट अ रीज़न जिसकी वजह से जो है एक स्टीरियोटाइप क्रिएट जो है होता है, मतलब कर रखा है, ठीक है। रिलीजन इज़ नॉट द रीज़न, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो यहाँ पर दिया गया है बता रखा ये है कि पॉवर्टी, गरीबी इज़ द रीज़न। एक व्यक्ति गरीब है इसीलिए वो अपनी बच्ची को जो है पढ़ने के लिए नहीं भेजता और वो उनको काम पे लगा देते हैं जल्दी ही, ठीक है, जल्द ही एक छोटी उम्र में जो है वो काम पे उन्हें लगा दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि रिलीजन दैट इज़ दिस पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसमें बताया है कि मुस्लिम होना इज़ नॉट द रीज़न, समझ रहे हो, कि वो अपने बच्ची को नहीं भेजते। गरीबी इज़ द रीज़न, वो गरीब हैं इसीलिए वो अपने जो है बच्ची को, अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। ऐसा जो है इस यहाँ पर एग्जाम्पल में बता रखा है बेसिकली, ठीक है। यही जो है पूरा इस एग्जाम्पल का मीनिंग है, ठीक है। इसमें और भी बता रखा है जैसे कि, और अगर ट्राइबल्स के बारे में देखो, अगर आप या लोअर कास्ट के बारे में देखो, तो ऐसा नहीं है कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए नहीं भेजते। वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, गरीब हैं वो बेसिकली, इसीलिए उन्हें मुश्किल होती है कि अपने बच्चों को भेज सकें स्कूल में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब आप यूं क्रिएट कर दो कि हाँ भाई वो तो ट्राइबल लोग हैं और ट्राइबल लोगों को तो अच्छा ही नहीं लगता कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल, ठीक है, तो इसलिए वो भेजते ही नहीं है, समझ रहे हो। या फिर जो है लोअर कास्ट से लोग हैं, ये लोअर कास्ट के जो हैं इसीलिए ये अपने बच्चों को भेजते ही नहीं है स्कूल में। ऐसा अगर आप जो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लोगे तो वो बैरियर बन जाता है, ठीक है, आपके उसमें सोचने की क्षमता में। इसीलिए क्लियरली अगर आप देखो तो गरीबी इज़ द रीज़न, पॉवर्टी इज़ द रीज़न कि एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाता। क्योंकि देखो सभी माँ बाप जो है चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर जो है अच्छी नौकरी लिए, ठीक है, अच्छी नौकरी लें, अच्छा कमाएं। लेकिन जब पैसे ही नहीं है आदमी के पास में, और उस पैसे की वजह से उसे डिस्क्रिमिनेशन इतना फेस करना पड़ता है, एडमिशन नहीं मिल पाता, अच्छे बड़े जो स्कूल हैं वो एडमिशन ही नहीं देते गरीब बच्चों को। गरीब बच्चों को मुश्किल से जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ता है जहाँ पर कोई ढंग के टीचर भी नहीं है, पंखा नहीं चलता स्कूल में, लाइट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जो है बेसिकली क्रिएट होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। अब क्या होता है अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर होए तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी चल पाएगी, सोसाइटी ऐसे ही काम कर पाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के काम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पढ़ाने में, कारपेंटरी कर रहा है, कोई मटके बना रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, अपनी कमाई का साधन है उनका सबका ये। अब आप जो है कई काम को, कुछ काम को जो है ज़्यादा वैल्यू देते हैं सोसाइटी में लोग दूसरे काम के रिगार्डिंग, दूसरे काम के कंपेयर में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो सफाई करता है, कपड़े धोता है, ठीक है, बाल काटता है, तो मतलब कि उसके काम को जो है कम वैल्यू दी जाती है और उसके काम को जो है
डर्टी सोचा जाता है, इम्प्योर सोचा जाता है कि नहीं 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 नहीं, यार तो बाल काटता है, ठीक है, यार ये तो सफाई करता है, ये तो घास काटता है, ठीक है। मतलब ऐसे जो है आप सोचते हो डिस्क्रिमिनेट, आपके दिमाग में एक वो बैठ जाता है, एक प्रिजुडिस बैठ जाता है कि यार ये तो गंदे काम करने वाली, तो ऐसी ज़्यादा उसमें हाथ पैर मारता है, ये तो कूड़े कबाड़ उठाता है, ये तो ऐसे, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, वो स्टीरियोटाइप जो आपने ना क्रिएट कर दिया वो अपने दिमाग में, ठीक है, वो एक प्रिजुडिस फॉर्म हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है, ठीक है। और ये जो बिलीफ है यहाँ पर बता रखा है कि ये कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम का एक एस्पेक्ट है, ये जो बिलीफ है कि भाई जो गरीब जो ऐसे काम करते हैं, ठीक है, वो इम्प्योर काम होता है, वो गंदा काम होता है। सबसे पहली बात तो एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम जो बता रखा है, ये पिछले चैप्टर में बताया था। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदुइज्म का, वो सनातन धर्म का पार्ट है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको ये कि कास्ट सिस्टम कभी भी, ठीक है, हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का पार्ट नहीं था। सनातन धर्म में किसी भी किताब में, ठीक है, कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं लिख रखा। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा है। वर्ण सिस्टम इज कंप्लीटली डिफरेंट देन कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम में बेसिकली आपको वही काम करना पड़ता है जो आपके पिता करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ण सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो कि सनातन धर्म का पार्ट है। वर्ण सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म, नॉट कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम तो पता नहीं, ये जो करप्ट लोग जो हैं, जो ओवर द सेंचुरीज आए हैं, जो पैदा हुए हैं, उन्होंने क्रिएट कराए कास्ट सिस्टम। और अब जो लोग हैं सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो हिंदुइज्म का पार्ट है, ये तो सनातन धर्म का पार्ट है। दोस्तों, सनातन धर्म जो है कभी भी कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं करता था, कभी भी नहीं करता आया है। हिंदुइज्म में वर्ण सिस्टम में हिंदुइज्म में जो है सनातन धर्म में वर्ण सिस्टम को बताया गया है। और वर्ण सिस्टम में अगर आप एक फैमिली में पैदा होते हो तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो आराम से। हमारे बहुत कई महर्षि जो है हमारी एंशिएंट टाइम्स में, अगर आपको पता हो, तो वो किसी दूसरी फैमिली में पैदा हुए, ठीक है। सपोज करो जैसे वो किसी शूद्र फैमिली में पैदा हुए और वो बन गए वो ब्राह्मण, समझ रहे हो, मतलब कि उन्होंने बहुत किताब लिखी और बहुत ज्ञान की किताबें लिखी उन्होंने। बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे, अब उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बस मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ण सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिस उसमें पार्ट फैमिली में बॉर्न हुए हो वही काम आपको करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है वो, आपके मेंटल इंटेलेक्ट पे, ठीक है, कि भगवान ने जो आपको दिया है नेचुरल इक्वालिटी फीचर जो दिया है, क्वालिटी जो दी है, उसके बेस पे ही आपकी जो है जीवन डिसाइड होता है। और यही वर्ण सिस्टम का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। वर्ण सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते और ऐसे जो है कि आपको ऐसा नीचा दिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ण सिस्टम में सभी जो वर्ण हैं चारों, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य, सबको जो है बराबरी का दर्जा जो है दिया जाता है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को उतनी ही इज्जत दी जाती है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी किसी के बिना भी नहीं चल सकती। अगर ब्राह्मण नहीं है तो भी नहीं चलेगी सोसाइटी, और अगर शूद्र नहीं है तो भी नहीं चल पाएगी सोसाइटी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं बस बताना चाहता था, क्लैरिफाई करना चाहता था इस बात को। मैं पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया है इस बात को, ठीक है। फिर मैं बताना चाहता हूँ, और कास्ट सिस्टम और भी रिलीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। कास्ट सिस्टम का जो करप्ट सिस्टम है ये और भी रिलीजन्स में फैल रखा है, ठीक है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं और कम्युनिटीज़ में, रिलीजन में भी हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी रिलीजन का, लेकिन बस मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको ये बात, ठीक है। बाकी आप रिसर्च कर लेना खुद आप, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेटरी जो है, इसमें बस एक काइंड ऑफ की एक सीढ़ी है, ठीक है। या तो आप इसमें ऊपर हो या फिर आप नीचे हो इसमें, ठीक है। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है बेसिकली ये कास्ट सिस्टम की, जिसमें कि अगर आप जो ऊपर हो तो आप अपने आप को कहते हो अपर कास्ट, लेकिन अगर आप नीचे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को कहोगे अनटचेबल, या जो है मतलब कि क्या बोलते हैं, अनटचेबल को जो है अब जो है दलित कहा जाता है, दलित, ठीक है, जिसका मतलब है ब्रोकन वंस, ठीक है, यहाँ पर बता भी रखा है। तो मतलब कि जो कास्ट सिस्टम के जो लोग हैं जिसको फॉलो करते हैं जो कास्ट सिस्टम को, बेसिकली जो अपर का वो सोचते हैं कि अपर कास्ट से है तो वो अपने आप को मतलब कि सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, वो अपने आप को ऊपर मानते हैं, ठीक है। और जो नीचे हैं, जिन लोगों को वो नीचा मानते हैं बेसिकली, ठीक है, तो मतलब कि उन्हें वो अछूत मानते हैं। जो ये प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, बेसिकली ये 1947 में बैन कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ अ क्राइम।
इट इज़ अ क्राइम। ठीक है, अगर आप जो है इस प्रैक्टिस को, अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, तो आई थिंक कि ये प्रैक्टिस है अब कहीं पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यू नेवर नो। ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब मैं जो है हर जगह पर जाके नहीं आया हूँ, भारत में हर जगह को देख कर नहीं आया हूँ, लेकिन अब भी मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों को फील होना करना पड़ता होगा, ऐसे कास्ट सिस्टम की वजह से जो है बेसिकली उन्हें मतलब जो है अलग रहना पड़ता होगा। बहुत ऐसी जगह हैं, मैं जानता हूँ ऐसी जगह जो है, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी वो टाइम नहीं आया है जब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये कास्ट सिस्टम की जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, अभी वो समय नहीं आया है। ठीक है, लेकिन बस आपको बात ध्यान में रखनी है कि इस कास्ट सिस्टम की जो ये प्रैक्टिस है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, एक जो है लोग सुपीरियर कंसिडर करते हैं अपने आप को, और दूसरों को जो है वो नीचा मानते हैं। ठीक है, दूसरों को वो अनटचेबल मानते हैं, अछूत मानते हैं। ठीक है, ऐसा जो है कास्ट सिस्टम की प्रैक्टिस है बेसिकली, समझ रहे हो। अब जो ये कास्ट जो सिस्टम है बेसिकली, इसने अलाउ नहीं किया किसी भी ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, उसकी मन मर्जी के प्रकार से जो है वो अपना काम को चूज़ करे। ठीक है, ऐसा कास्ट सिस्टम अलाउ नहीं करता, उसके रूल्स अलाउ नहीं करते। ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, इसीलिए इसको बैन करा गया 1947 में, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसको बैन करा गया कास्ट सिस्टम की जो प्रैक्टिस है ये अनटचेबिलिटी की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो है आदमी को फोर्स करा जाता है कि वो वही काम करेगा जो उसकी फैमिली करती आ रही है, और उसे जो है पब्लिक रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना अलाउड होता। ठीक है, इसके बाद में उसे जो है अलग बैठकर खाना खाना पड़ता है, उसे मंदिरों में जाना अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं बेसिकली ऐसे हमें देखने को मिलती हैं। बच्चे जो हैं वो साथ में सभी बच्चों के नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो मतलब उन्हें समझा जाता है कि वो जो है दूसरी उससे कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस जो है ऐसी फॉलो करी जाती थी, और आई थिंक कि जो है अब भी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब जो अपर कास्ट हैं बेसिकली, ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, और जो है वही राइट जो उन्हें मिल रखे हैं वो दूसरे लोगों को, जिनको वो नीचा मानते हैं, जिनको वो अनटचेबल मानते हैं, उनको वो नहीं देते। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर एक टर्म दी गई है दलित, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दलित जो है, दलित का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्हें समझा जाता है कि वो लोअर कास्ट से हैं। ठीक है, तो उनको एड्रेस करने के लिए दलित टर्म आई है, दलित। ठीक है, दलित दलित जो भी आप बोलो। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली टर्म अनटचेबल को इस रिप्लेस किया है इसने, क्योंकि दलित का मतलब जो है होता है ब्रोकन। मतलब ये जो वर्ड है ये अपने आप में ही बताता है कि ये जो लोग हैं ये कितने सोशल डिस्क्रिमिनेशन से गुजरे हैं। ठीक है, दे आर द ब्रोकन वंस, जिनको जो टूट चुके हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर करके। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस दलित टर्म को, बेसिक दलित टर्म को जो है यहाँ पर यूज़ करा गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इन लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट, एज अ शेड्यूल्ड कास्ट रेफर करती है। एससी बोला, एससी जो है उनको डिनोट करा जाता है। ठीक है, इस बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं लोग। ठीक है, और उन्हें जो है काफ़ी रिजर्वेशन भी दी जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर जो है गवर्नमेंट जॉब्स में उनको रिजर्वेशन, उनके लिए वो कोटा है एक स्पेसिफिक। तो अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पर बात करते हैं। एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि कैसे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस जो यहाँ से जो टॉपिक है इसको मैं अगले वीडियो में बात करूँगा इसके बारे में, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो इससे आगे का जो चैप्टर है उसको मैं नई वीडियो में बनाऊँगा, अगले पार्ट में बनाऊँगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।